बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज़। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं शामी कबाब, तो जो बहुत ही आसान और सिंपल से तरीके से हम बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमने लिया है, ये मैंने देखें यहाँ मैंने गोश्त लिया है। हम गोश्त की शामी कबाब बना रहे हैं। इसकी मैंने ये इस तरह से बड़ी बड़ी बोटियाँ कट कर ली हैं। और ये 1 पाव मेरे पास चने की दाल है। गोश्त हमारे पास 1 किलो है और 1 पाव हम इसमें चने की दाल डालेंगे। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून नमक का ले लिया है। नमक हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। 10 से 15 मैंने ये गोल वाली साबुत मिर्चें ली हैं। 1 छोटी मैंने ये प्याज ले ली है। 1 तेज़पत्ता लिया है और 1 इंच का हमने ये इस तरह से अदरक कट कर लिया है। और 15 से 20 हम जवे लहसुन के इसके अंदर डालेंगे। और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी का लिया है। और यहाँ पे मेरे पास है 1 टेबल स्पून मैंने ये भुना कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। 1/2 टीस्पून मेरे पास ये सौंफ है। इसको मैंने इस तरह दरदरा सा कूट लिया है सौंफ को। और ये भुना कुटा हुआ धनिया है मेरे पास, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है। इसके अंदर अभी हम गरम मसाला साबुत ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे साबुत तो ये पीसते हुए वो गरम मसाला पिसता नहीं है ब्लेंडर में या चॉपर में, तो वो ज़रा साबुत भी रह जाता है और वो अच्छा नहीं लगता। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम ये सारा सामान, अब ये प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है। अब ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, लेकिन ये तेज़पत्ता हम जो अभी डाल रहे हैं इसको हम बाद में जब ये कुक हो जाएगा तो इसको हम रिमूव कर देंगे। ये सारे मसाले इसके अंदर डाल के अब ये मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी के ऐड कर रही हूँ। 2 गिलास मैंने पानी इसमें डाल दिया है। अब हम इसको कवर करके और इसको पकने के लिए रख देते हैं 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको पका लेते हैं। अभी इसको हम 25 मिनट तक इसको पकाएंगे। दरमियानी आंच में मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। तो हम 20-25 मिनट बाद इसको चेक करते हैं। इसको पकते हुए आधा घंटा हो गया है। अब हमने इसका कवर हटा दिया है। तो ये देखें, इसका फ्लेम मैंने अभी जलाया हुआ है इसका, क्योंकि हमने इसका दाल का जो ये पानी है सब गोश्त का और दाल का इसको खुश करना है। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। बस ये मैं पानी सारा से खुश करके और इसको ठंडा करके फिर इसको पीसते हुए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारी दाल और गोश्त का जो मिक्सचर था ये ठंडा हो चुका है। और अब जो हमने इसमें ये मसाला डालना है, हरा मसाला है। ये कुछ मेरे पास हरा धनिया, पुदीना, 4 हरी मिर्चें लिए मैंने। ये 2 छोटे साइज़ की प्याज हैं और ये थोड़ा सा मैंने ये अदरक ले लिया है। अब हम पहले इन सब को पीस लेते हैं चॉपर में डाल के। उसके बाद हम ये जो हमारा शामी कबाब का मिक्सचर है इसको हम पीस लेंगे। अब हम ये अपना मसाला इसके अंदर डाल रहे हैं सब। इसको मैं पहले चॉप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मूंग डाल दूँगी। मसाला चॉप हो चुका है। अब ये मैं गोश्त इसके अंदर डाल दूँगी। अब ये गरम मसाला जो हमने साबुत गरम मसाला नहीं डाला था पकते हुए, तो ये पिसा हुआ गरम मसाला मैं इस स्टेज पे डालूँगी। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब हम इसको चॉप कर लेते हैं। अभी ये मैंने आधा इसमें डाला है, आधा में अभी रह गया है, वो मैं बाद में पीसूँगी। ये हमारा शामी कबाब का मिक्सचर जो है पीस चुका है। मैंने अभी सारा नहीं डाला था, मैंने आधा डाला था। ये आधा मैं निकाल लेती हूँ, फिर जो बाकी रह गया था वो मैं इसके अंदर डाल के इसको अब ये इसके अच्छे से मिक्स करके इसके शामी कबाब बना लेते हैं। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट और ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसके शामी कबाब बना लूँगी। टिक्कियाँ आपने जिस साइज़ की बनानी हो उस साइज़ की बना लें। ये कबाब मैंने बना लिए हैं और बाकी जो है वो अभी मुझे इसकी ज़रूरत है जितने उतने मैंने अभी रखे हैं प्लेट में निकाल के। बाकी को मैं बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो चलें हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। मैं इसको ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। अगर आपने अंडा लगा के फ्राई करना है तो आप अंडा लगा के भी फ्राई कर लें। ये देखें हमारे एक तरफ से कबाब कितने अच्छे सीख चुके हैं। इसमें मैंने कोई अंडा नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। ये उसके बगैर ही बहुत ज़बरदस्त से हमारे कबाब सीख चुके हैं। ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे सीख चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की शामी कबाब की रेसिपी? कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।